हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ कुणाल के फादर एंड मदर हैं, मम्मी पापा हैं। रिसेंटली कुणाल ने टीएस रहमान की एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर किया है, काफ़ी खुश है। और उनके पापा मम्मी पहले ही आए थे, जब उनकी एडमिशन हो रही थी तभी इन्होंने आया एंड मुझसे बातें की। एंड कुणाल अभी सिलेक्शन लेकर जा रहा है तो उनको रिसीव करना है, राइट सर? तो सर सबसे पहली मेरी क्वेश्चन है मैम आपसे भी, तो जब आप सबसे पहले इस एकेडमी में आए थे तो आपको कैसा पता चला था इस एकेडमी के बारे में? इसमें ना पहले इसके मतलब जानकारी का बच्चा था एक, लेकिन सोल्यूशन भी इसी ने दिया था। कुणाल ने, ये एनडीए की तैयारी कर रहा था तो वो भी कह रहा था कि मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि वो तो बहुत ज्यादा टफ है, हम लोग हमारे बस की बात नहीं है। कि उससे कहा था अर्चित से कि ये कर ले, ये सही रहेगा। तो फिर जब ये यहाँ देहरादून रह रहा था तो इसी ने विजिट कराई थी यहाँ के लिए, लेके आया था। फिर जब ये एनडीए में रह गया तो इसने हमसे बोला कि मम्मी मैं भी यही करना चाहता हूँ, मर्चेंट नेवी का। तो मैंने कहा कोई नहीं, कर लेना। तो हम यहाँ यहाँ हमने आपसे बात की, हमें मतलब सब अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस रहा। हमें ये लगा कि हाँ हमारा बच्चा भी यहाँ से कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता दूं, अर्चित हमारी एकेडमी की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है और उसकी प्लेसमेंट आई गेस एससीआई में हुई है। यहाँ पर जरूर होगा, अर्चित एससीआई में प्लेसमेंट लिया है और उसी का दोस्त है कुणाल। और ये एक अच्छी दोस्ती भी मैं बोलूंगा कि एक दोस्त अगर कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर जा रहा है तो दूसरे को भी खींच रहा है कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर। एंड यही होनी चाहिए, एक अच्छी दोस्ती की यही पहचान है। इससे पहले मैं उनकी मम्मी से भी बात किया था, अर्चित की मम्मी से भी बात किया था एंड उसी मोटिवेशन से कुणाल आया। और सर जब एक दोस्त आगे बढ़ता है ना तो दूसरे के दोस्त में आग आ जाती है कि मुझे भी करना है। जब जिसके साथ में बैठ रहा था वो आगे चला गया तो मुझे भी करना है। एंड यही आग शायद आज कुणाल को एक सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। तो जब सर आप यहाँ पर एकेडमी में आए थे तो कहीं ना कहीं एक वो क्वेश्चन मार्क रहता है कि बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट कहीं ना कहीं अभी बच्चे ने सिलेक्शन लिया, अभी और भी चैलेंजेस है। अभी कॉलेज एक अलग पड़ाव है, उसके बाद जहाज एक अलग पड़ाव है। कल को मेरी हर बच्चे से ही उम्मीद होती है और हर बच्चे को मैं यही मेंटर करता हूँ कि कल को आपको ऑफिसर बनना है। तो जब आप यहाँ पर एकेडमी में आए थे तब आपकी कुणाल को लेकर क्या था कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर एक्चुअली जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे पहली बार में ही कॉन्फिडेंस हो गया था आपसे बात करके, और आपकी यहाँ का डिसिप्लिन देख करके और आपकी पढ़ाई देख करके, टीचर्स लोगों को देख करके ऐसा महसूस हो गया था कि सर जो है इसको अपने तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। हाँ। और ये बच्चा अपने आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत करेगा। हाँ, और शायद सर की मेहनत को जज्बा ऊपर करेगा और ये लगेगा कि हाँ सर ने मेरे को मेहनत कराई और सर के बलबूते में मैं अपना निकाल लूंगा। उसने अपना फुल कॉन्फिडेंस जताया आपको देख करके, और उसने अपना ये करके भी दिखाया। सर मेहनत भी की है उसने, आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है। आप लोगों का भी काफी सहयोग रहा, अच्छी पढ़ाई, एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाई आपने। आपकी मेहनत पहले है सर, उसमें बच्चों के साथ साथ में आप लोगों की मेहनत पहले है। लेकिन कहता वो शुरू से रहा, कॉन्फिडेंस था कि नहीं मम्मी मैं निकाल लूंगा, इस बार क्लियर है, समझो मेरा ये था। एग्जाम देने के बाद भी कह रहा था कि मम्मी आप मिठाई खाओ, समझो मेरा रिजल्ट आ गया। इंटरव्यू में भी यही बोला उसने, पहली बार में ही उसने कह दिया था मेरे को सर की आदत बहुत अच्छी लग रही है, सर की पढ़ाई बहुत अच्छी है, एकेडमी में टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, सब कुछ ध्यान देते हैं, सर बहुत ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। बोले तुम मुझसे लिख लो पेपर पे और मैं एग्जाम निकाल लूंगा और इंटरव्यू तो ऐसे ही निकाल लूंगा। सर ने मेरे को फुल तैयारी करा रखी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और यहीं पर एक एकेडमी, एक अच्छी एकेडमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। आप घर में बैठे प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन पीरियड आता है तो वहां पर बच्चे पूरे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। बच्चे को कोई दिक्कत हुआ, आप आओ हमारे फैकल्टी से बात करो, आप मुझसे बात करो कि सर ये दिक्कतें हो रही, और ऐसी होती है सर एकेडमी में। किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, मानकर चलिए उस बच्चे की एग्जाम नहीं निकली, वो आएगा रोते रोते कि सर मुझसे तो अब नहीं होगा, मैं तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं बेटा, आप पढ़ो, फिर से तैयारी करो। एंड ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सही ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दोबारा बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑफलाइन बेटर है। यही कहना है हमारा, जो भी बच्चे अगर मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं तो यहाँ आए, यहाँ पढ़ाई करें और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सर से ही शिक्षा लें और सर आप वास्तव में ही शिक्षा देने के लायक हैं। आप जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, देखो मैं अपने अंदर से कहता हूँ बच्चे अगर उसको फॉलो अप कर लें तो बच्चा कोई पीछे नहीं रुकेगा, बच्चा 101% ऑफिसर बनेगा अगर आपकी राय से चलेगा तो।
सही बात। जो जैसा आपका मेंटेनेंस बढ़िया है बच्चों को रखने के लिए, खाने का ध्यान देना, डिसिप्लिन का ध्यान देना, शिक्षा का ध्यान देना, ये सबसे पहले नंबर पर आज के टाइम में सबसे ऊपर मैं सही मानता बात हूँ आपको। सबसे बेस्ट ज्यादा लगा हमें सब, मैं बहुत बढ़िया। मानदेय जो है वो सबसे ज्यादा आपको देता हूँ। आपकी जो मेहनत है सर वो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए है। मैं इस चीज के लिए आपसे बार बार यही कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसिप्लिन अपने बच्चों को रख रखा है और बच्चों को कॉन्फिडेंट दे रखा है कि तेरे को ये काम करना है, एक बार में नहीं निकल रहा, दोबारा में निकाल। और बदमाशी, और बच्चे बदमाशी करते हैं तो घास भी छिलते हैं बाहर। है ना? तो सर यही है डिसिप्लिन, ताकि बच्चों को वो डर होनी चाहिए। कल को वो अगर बाहर घास छिलेगा ना तो कहीं ना कहीं सर अंदर से ये लगेगा यार लोग मुझे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, रोड के लोग देख रहे हैं, मेरी क्या इज्जत रह गई, माँ बाप ने इसलिए भेजा है क्या? तो बच्चों में वो डर बन जाता है। सही बात है, पनिशमेंट होनी चाहिए, सर बिल्कुल पनिशमेंट प्लस साथ में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और आपका जो मैं बार बार कहूंगा, आप जो बच्चों पे ध्यान रखते हो वो आपका बहुत अच्छा बिहेव है। आपके पढ़ाई के साथ साथ बिहेव बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। कहीं ना बच्चे को कहीं कहा- कुदाल के अंदर भी डर रहता था कि नहीं अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो सर पनिश करेंगे, नहीं मुझे टाइम से जाना है। तो ये मतलब रूल जो फॉलो कर रहे हैं बच्चे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा और ये है। कहीं ना कहीं कामयाब है। बिल्कुल यही एक कामयाबी की जड़ है। सही जो बात है। बच्चा मेहनत करेगा वो आगे सोचेगा, जो बच्चा घास खोदेगा उसे पता होगा इसके बाद में मेरे गार्जियन फावड़ा भी दे सकते हैं मेरे हाथ में, वही सर आपने कर रखा है। तो उसमें बच्चे के अंदर थोड़ी दृढ़ता आएगी कि बोले भाई मैं कुछ करूं, आज मैं घास खोद रहा हूँ, कल को मेरे को सड़क पर झाड़ू लगवाना शुरू कर देंगे, तो इससे मैं घास ना खोद के और सर के साथ पढ़ाई करूं, जो सर ने मेरे को पढ़ाया मैं उसमें नंबर अच्छे लेकर के आऊं। और कहीं ना कहीं सर एक बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं फैकल्टीज। अब यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। प्रांजल सर हैं, दीपिका मैम है। सर दीपिका मैम हमारे यहाँ एक ऐसी फैकल्टी है जो बच्चों को एक माँ की तरह ट्रीट करती है, उनकी प्रॉब्लम सुनना क्या है, डांट भी लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी टीम काम कर रही पूरी है। टीम हाँ, का पूरी सर टीम का ऐसा सहयोग होना भी मिला चाहिए। है। सर सही ऐसा बात है। होना भी चाहिए। बच्चा गार्जियन से दूर है तो पूरी उसको माँ टीम का भी अच्छी प्यार है, मिल सबका रहा है। सहयोग मिला और है, बहुत मतलब बेस्ट है। एक समझो बच्चा आपके पास एक गार्जियंस के तरीके से रह रहा, उसको माँ का भी प्यार है, बाप का भी प्यार है और अपना टीचर्स का भी प्यार है, तो बच्चे का अंदर मनोबल बढ़ता है। सर की तरफ को वो ज्यादा ध्यान देगा, पढ़ाई की तरफ को ज्यादा ध्यान देगा कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को जज्बा लेके आना अंदर। वो सब हम आपको ही बार बार मान दे देंगे कि वो आप ही कर सकते हैं, केवल आपकी एकेडमी ही कर सकती है, बाकी और किसी एकेडमी के बस की बात नहीं है, ना ही कितनी इतनी बस की बात किसी इंसान के है जितना आप कर सकते हो। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं एक फीडबैक थी पेरेंट्स की। कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक निकल रही है ना, ये दिल से निकल रही है। है ना? तो कहीं ना कहीं खुश है, अच्छी बात है। एक बट बार सर फिर से चैलेंजेस बहुत- आएंगे। सही बात है, धन्यवाद आपके लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टीचर्स लोगों के लिए बहुत सर बहुत धन्यवाद आपको जो आप लोगों ने इस एकेडमी पे ट्रस्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक इस एकेडमी को 1 साल भी नहीं हुई है। सर 10 जून को 1 साल हो जाएगी हमारी एकेडमी की, लेकिन अभी तक हम लोगों ने 100 रिजल्ट जीएमई में दिए हैं। जीपी रेटिंग में भी लगातार रिजल्ट्स आ रही हैं, लगभग 20-22 रिजल्ट्स जीपी रेटिंग में हो गए हैं। और माता रानी की कृपा रहे तो और भी हम मेहनत करेंगे और आगे सही बात। बढ़ेंगे। सर आपकी मेहनत है, आपका एक जो है ना बिहेव है जिससे बच्चा अपना समझ के और पढ़ाई में मन लगा लेता है। आपकी मेहनत के साथ साथ वो अपना सर कलम कर रहा है कि भाई मेरे को सर जैसा बनना है, मेरे को कल को ऑफिसर बनना है, मैं जैसे सर मेरे को सिखा रहे हैं मुझे उसी आधार पे चलना है। और और सर, आपका ही तो है सब कुछ। एक आपसे मेरी क्वेश्चन रहेगी सर, जैसे आप मेडिकल क्षेत्र से डॉक्टर हैं, कुणाल ने बताया, हमारे पास प्रूफ भी है, फादर्स प्रोफेशंस रहते हैं, तो आपने अपने बच्चे को मर्चेंट नेवी में क्यों भेजा? सर ये बहुत बड़ी है, जो प्रोफेशन में डॉक्टर है मैंने ये देखा है वो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बना रहे हैं, मेडिकल लाइन में ही भेज रहे हैं। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? Actually, कुणाल सर, का शुरू से माइंड नहीं था मेडिकल लाइन की तरफ जाना। ये तो कहते थे बेटा मतलब मेरे बाद यही करेगा, बोले नहीं मुझे तो medical- फादर के जॉब को देखकर नहीं, इंस्पायर नहीं, नहीं। नहीं। वो कह रहा था नहीं मुझे इससे हटके कुछ करना है, या तो एनडीए या मर्चेंट नेवी उसका में, एक्चुअली सर अच्छा, बचपन शुरू- से ही सपना ये हाँ। था कि या तो मैं एनडीए में वर्क करूं या मर्चेंट या नेवी मैं में। मर्चेंट नेवी में जाऊं। तो मैं उसको मना करता था। उसने मैं हमसे कहा, बोला बेटा, था कि वहाँ पर पहले दिक्कत एनडीए है। की तैयारी करूंगा, अगर 1% में रह गया तो फिर मर्चेंट फिर नेवी का तो merchant मुझे क्लियर करना ही है। उसे बचपन इसीलिए में से ही मर्चेंट शौक नेवी का ही इसने मतलब अर्चित को बताया कि अर्चित मैं भी मर्चेंट नेवी का करूंगा, तुम भी यहाँ कर। इसने उसी टाइम कहा था सर हमसे, हाँ। जब अर्चित को ये आया था लेकर के, बोले पापा मुझे 2 महीने का समय दे दो, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया था कि मैं यहाँ रह गया, तो मैंने कहा, हमने नहीं मना बेटा कर तू दिया देहरादून रह चुका है, अब तेरे मैं नहीं और तू बात कि नहीं पापा मैं निकाल दूंगा, आप चाहे लिख के ले लो मेरे से। लेकिन फिर मैंने तो जब वो आपसे अकेडमी मिला, अच्छी है।
और जब आपकी एकेडमी के बारे में सुना, मैंने देखा, तो आपका बिहेव अच्छा लगा, आपकी पढ़ाई मैंने देखी, टीचर्स लोगों का पढ़ाना बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो कुणाल ने कहा, बोले पापा मुझे एक बार मौका दे दो तो मैं इसको निकाल के दिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो एक बार मौका ले लो। अगर आपको एक अच्छी मेंटरशिप मिलेगी तो एग्जाम्स एंड इंटरव्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो टारगेट होनी चाहिए। क्या अगले दिन की आपकी टारगेट होनी चाहिए, इस हफ्ते की टारगेट, महीने की टारगेट, 3 महीने की टारगेट, बस इसी के पीछे दौड़ना है। एंड मेहनत करेंगे तो हम सब कामयाब होंगे। इस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, कर्मा पे बिलीव करता हूँ। आप अच्छे काम कीजिए, कहीं ना कहीं हम लोग एक एजुकेशन के नाम पर बच्चों को एक दिशा दिखा रहे हैं, एक सही जगह पे उनको पहुंचा रहे हैं। और मैं सभी पेरेंट्स से एक ही बात बोलना चाहूँगा, जैसे आज मैंने कुणाल के मम्मी पापा से बात किया एंड आपको ये वीडियो देखकर ये भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बच्चे की हमें सुनना चाहिए होता है, वो क्या करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि अगर पिताजी डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, हो सकता है वो इंजीनियर बन जाए, हो सकता है वो आर्मी में जाए। तो ये चीजें हैं, बच्चों की माइंडसेट को समझने की कोशिश प्रेशर नहीं कीजिए। होना चाहिए बच्चों पे, जो बच्चे का बच्चों जिस का चीज का मन हाँ, है, वो लाइन समझना चाहिए। गार्जियंस लोगों को समझना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या करना चाह रहा है। किस लाइन में जाना चाह रहा है। लेकिन कुछ गार्जियंस हैं कि नहीं तू ये कर ले, तो बच्चे का मन अपसेट वहाँ हो फेल जाता हो जाता है, फिर वो कहा जाता है पिताजी तो इस प्रोफेशन में इतना आगे गए, बच्चा फेल हो गया। चलिए, तो धन्यवाद सर जो आप यहाँ पर आए। सर आप यहाँ पर आए एंड एक फीडबैक दिए। और आप कहाँ से आ रहे हो सर? काशीपुर से आ रहे हो। कितनी घंटे की सर जर्नी आपने किया है? लगभग सर 3.25 घंटे। सर 3.25-5 घंटे की जर्नी करके यहाँ आना सर एक अपने आप में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। सर आप आए, इस एकेडमी पे ट्रस्ट किए, सर आपको सर धन्यवाद। एंड आपके बच्चे को शुभकामनाएं। एकेडमी आपके बच्चे के साथ हमेशा है। यहाँ से भी हम उन बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड आगे भी गाइड प्रोवाइड करेंगे जब तक ये ऑफिसर ना बन जाए। एंड सर मेरी एम ही यही है, इस एकेडमी की एम ही यही है कि हर जीपी रेटिंग बच्चा कल को ऑफिसर बने। सर मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। आप जैसा मेहनत यहाँ कर रहे हैं और आगे भी आप ऐसी मेहनत करेंगे, बच्चे को गाइडलाइन अच्छी देंगे, आगे बच्चा मेहनत करेगा, वो ऑफिसर एक दिन जरूर बनेगा। आपका आशीर्वाद होना चाहिए सर उसमें। आपकी मेहनत जरूर कामयाब होगी सर। बच्चा अपनी मेहनत करेगा, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, वो बच्चा 100% कामयाब आपका आशीर्वाद जरूर लेगा। तो ये रही कुणाल की जर्नी एंड इनके मम्मी पापा की फीडबैक। तो अगली वीडियो के लिए बने रहें, ऐसे काफी सारे स्टोरीज आने वाले हैं, बच्चों की सक्सेस, पेरेंट्स की दिल की आवाज। सो जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय माता।